क्लाइमेट के बाद मौसम विभाग ने भी जताया अच्छे मानसून का अनुमान, सामान्य से 106% ज्यादा बारिश का अनुमान। कॉर्पोरेट्स के लोन डिफॉल्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को लगाई कड़ी फटकार, पूछा डिफॉल्टर्स के नाम का खुलासा क्यों नहीं। आरबीआई ने कहा इससे इकॉनमी पर पड़ेगा बुरा असर। अच्छे मानसून की उम्मीदों से बाजार में भी छाई हरियाली, 7,700 के पार निकला निफ्टी। बीज फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में जमकर खरीदारी। कॉल ड्रॉप पर कंपनियों को राहत देने की तैयारी, जिस कॉल ड्रॉप के लिए टेलीकॉम कंपनियां जिम्मेदार नहीं होंगी उसका नहीं मिलेगा मुआवजा। सुप्रीम कोर्ट में सरकार दे सकती है सफाई, सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। कई शहरों में खुलने लगी है ज्वेलरी की दुकानें, लेकिन अभी तक नहीं हुआ हड़ताल खत्म होने का औपचारिक ऐलान। ज्वेलर्स को समर्थन देने राहुल गांधी पहुंचे झावेरी बाजार। इंश्योरेंस में निवेश ना करें, ये बात हम लगातार आपको समझाते आए हैं और ऐसा आपको इसीलिए नहीं कहा जाता कि आप इंश्योरेंस से बचें, बल्कि इसीलिए हम आपको समझाते हैं ताकि आप सही इंश्योरेंस खरीद सकें। आज योर मनी में हम आप सभी के यूलिप से जुड़े सवालों के जवाब देंगे। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। देखते हैं क्या है खास आज योर मनी में। यूलिप में निवेश से कितना फायदा, क्या यूलिप आपको दे रहा है सही इंश्योरेंस कवर? इंश्योरेंस के तमाम सवालों के जवाब योर मनी में आज। और आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ शो में शामिल हो रहे हैं यहां पर बजाज कैपिटल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट विश्वजीत पराशर। स्वागत है आपका विश्वजीत जी। शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के साथ जो कि है यूलिप पर। मुझे ये बताइए विश्वजीत जी, कई बार हमें योर मनी में अक्सर इनफैक्ट सवाल भेजते हैं लोग और कहते हैं कि हमने यूलिप में निवेश कर लिया है, हमें निकलना है बिकॉज इसमें चार्जेस जो लगते हैं, एलोकेशन चार्जेस होते हैं और बाकी तमाम जो मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, इस तरह की पॉलिसीज में बहुत ज्यादा होते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि उन्हें रिटर्न नहीं मिल रहा है और वो इस प्रोडक्ट से बाहर निकलना चाहते हैं। यूलिप इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट का एक प्रोडक्ट है। पहले आप ये समझाइए कि यूलिप किस तरह के निवेशकों को खरीदना चाहिए। जी बिल्कुल सही पूछा आपने। यूलिप जो प्रोडक्ट बनाया गया है वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, जिसमें कि देखिए यूलिप का जो जैसे कि प्रोडक्ट का नाम है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। इसमें 3 फायदे रहते हैं। एक तो आपको टैक्स सेविंग का एडवांटेज रहता है और आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं तो आप रिटर्न्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो अच्छे रिटर्न्स आने की आशंका रहती है। तीसरा इसमें यह फायदा रहता है कि आपको बीमा भी इसके साथ जुड़ा हुआ मिलता है। तो इसको प्योर अगर आप सिर्फ निवेश से जोड़ें तो कंपेयर करें तो ये ठीक नहीं होगा, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं होगा। बट इसमें तीनों फायदों को मिला के देखना चाहिए और ये लॉन्ग टर्म जिनके पास टाइम है 5 से 10 साल का पीरियड लेकर निवेश कर सकते हैं, उन्हीं के लिए ये एक अच्छा विकल्प है। कितने तरह के यूलिप प्लान्स होते हैं? जी इसमें 2 टाइप के यूलिप प्लान्स देखे जाता है। एक सिंगल इन्वेस्टमेंट प्लान होता है यूलिप, जिसमें आप एक वन टाइम निवेश करते हैं या फिर आप मंथली पेमेंट करते हैं, सिप की तरह जैसे म्यूचुअल फंड्स में आप निवेश करते हैं, तो वो बेटर रहता है क्योंकि आप उसमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का एडवांटेज रहता है और वॉलेटिलिटी भी उसमें काफी फायदा रहता है। तो मेरे ख्याल में इन दोनों विकल्पों में से अगर आप रेगुलरली निवेश कर रहे हैं यूलिप में तो उसमें एडवांटेज रहता है। विश्वजीत जी, मुझे ये समझाइए, आपने कहा कि यूलिप एक इंश्योरेंस का भी प्रोडक्ट है और साथ में इसमें कुछ कंपोनेंट निवेश का भी जाता है। कितना कंपोनेंट इंश्योरेंस में जाता है, कितना निवेश में जाता है, हमें कैसे समझ में आएगा? जी बिल्कुल, इसको 2 तरीके से देखना पड़ेगा क्योंकि 2010 से पहले जो यूलिप होते थे उसमें काफी कंपोनेंट निवेश में जाता था और इंश्योरेंस पे कम जाता था, तो लोगों को कंफ्यूजन हो जाती थी और उसका एक अच्छा इंप्रेशन भी नहीं पड़ा इन्वेस्टर्स पे, निवेशकों पे। तो उसके बारे में काफी नेगेटिव पब्लिसिटी भी हुई है यूलिप के बारे में। लेकिन 2010-11 के बाद आईआरडी ने इसमें काफी डिसीजंस चेंज कर दिए हैं, तो वो अब एक अच्छा विकल्प बन गया है। जहां तक कि इसमें बीमा की सवाल है, करीब करीब आपका जो एनुअल प्रीमियम है, जो भी आप साल में प्रीमियम दे रहे हैं, उसका 10 गुना आपको सम एश्योर्ड मिल जाता है, यानी कि उतना बीमा आपको मिल जाता है। और इसके अलावा आपका 5 साल के लिए आपको लॉक इन पीरियड में रखना पड़ता है। तो ये इसलिए किया गया क्योंकि शुरू में पहले यूलिप में क्या था कि जो चार्जेस थे वो बहुत ज्यादा थे। तो इनिशियल पीरियड्स में पहले 1, 2, 3 साल में अगर आपने 1 लाख रुपया निवेश किया हुआ है तो करीब आपको 3 साल बाद भी 70-80 हजार रुपए दिखता था, तो जिससे कि निवेशक थोड़े घबरा जाते थे कि कहाँ पे निवेश किया उन्होंने, क्योंकि वो उसपे जो चार्जेस थे, फंड मैनेजमेंट चार्जेस, प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस,
तो ये सब चार्जेस कटा के बहुत कम रिटर्न्स दिखाई देती थी। तो इसलिए ज्यादातर लोगों में ये क्वेश्चन पैदा था कि क्या मैं बना रहूं, क्या मैं उसको निकाल लूं। लेकिन अब क्योंकि IRDA ने जब से स्टेप इन किया है तो अब ये चार्जेस अक्रॉस द पीरियड रहते हैं, तो काफी डिवाइड हो जाता है, मतलब लंबे पीरियड तक इसको बांट दिया गया है। तो शुरू में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स अब इन्वेस्ट होती है, करीब 10% के करीब इसमें इंश्योरेंस में जाता है। बिल्कुल, तो यहाँ पे ये तमाम फैक्टर्स के तहत आप डिसाइड कर सकते हैं, या आपको पता चल पाएगा कि कितने एलोकेशन चार्जेस होते हैं, या तमाम तरह के इंश्योरेंस को लेके चार्जेस होते हैं और कितना पैसा यहाँ पर निवेश किया जाता है इन तरह के प्लान्स में। लेकिन जिस तरह से नए यूलिप्स हम आते हुए देख रहे हैं बाजार में, आपको लगता है कि ये अब ज्यादा अट्रैक्टिव है विश्वजीत जी? जी बिल्कुल, अब जो यूलिप जो 2010 और 11 के बाद यूलिप्स आए हैं वो नेचुरली काफी अट्रैक्टिव हैं, क्योंकि इसमें आपको रिटर्न्स भी मिल रहे हैं, आपको टैक्स एडवांटेज भी मिल रहा है, और जो चार्जेस लगते थे जैसे कि 5 साल बाद अगर आपको सरेंडर करना होता था तो सरेंडर के चार्जेस भी लगते थे, लेकिन अब कोई सरेंडर चार्जेस नहीं है। चार्जेस भी ऑटोमेटिकली थोड़े से कम हुए हैं, डिवाइड हो गए लंबे पीरियड के लिए, तो एक अच्छे रिटर्न्स भी एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं इसमें। आप अपने जब भी आप यूलिप इन्वेस्ट करें तो आप ये सोच के करें कि आप किस गोल के लिए कर रहे हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, रिटायरमेंट के लिए, तो इस तरीके से अगर आप यूलिप को देखेंगे तो आपको अच्छा प्रोडक्ट नजर आएगा। अगर आप उसको शॉर्ट टर्म के तरीके से देखेंगे कि 1 साल बाद मेरी कितने रिटर्न आए, तो ये आपको प्रोडक्ट समझ में नहीं आएगा। क्लियरली यहाँ पर मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, चूंकि ये इसी लिहाज से आपको इसमें लंबा रहने की सलाह हम दे रहे हैं। एक बार फिर से आपको बताते हैं वो तमाम चार्जेस जो कि यूलिप प्लान्स में लगाए जाते हैं। प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस होते हैं, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होते हैं, सरेंडर चार्जेस लगाए जाते हैं, मॉडिलिटी चार्जेस लगाए जाते हैं, फंड मैनेजमेंट चार्ज लगाए जाते हैं, फंड स्विचिंग चार्ज लगाए जाते हैं, डिसकंटिन्यू चार्जेस भी यहाँ लगाए जाते हैं। लेकिन रिटर्न के लिहाज से अगर मैं देखूं विश्वजीत जी, चूंकि ये मार्केट लिंक्ड है इसीलिए यहाँ पे रिटर्न डिसाइडेड नहीं हो सकता है। जो हमने टाइप्स ऑफ यूलिप्स डिस्कस किए हैं उसमें किस तरह के सम एश्योर्ड के बाद किस तरह के रिटर्न्स मिल पाएंगे फिर? जी देखिए, जब सब चार्जेस कट करने के बाद जो एक्चुअल अमाउंट जो इन्वेस्ट होती है, तो वो फंड मैनेजर का हर स्कीम के एक अलग अलग रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन होते हैं कि वो फंड मैनेजर आपने इक्विटी में निवेश कर रहे हैं या डेट में निवेश कर रहे हैं। तो अगर इक्विटी में निवेश कर रहे हैं तो जैसे मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, इक्विटी मार्केट में जो रिटर्न्स आते हैं बिल्कुल मैं ये कहूंगा कि म्यूचुअल फंड्स के आसपास ही रहते हैं, थोड़ा सा पीछे रहते हैं, बट करीब करीब उसी तरीके के रिटर्न्स रहते हैं। और जैसे डेट में अगर निवेश करते हैं तो वही डेट प्लान्स वाले जैसे जो म्यूचुअल फंड्स में जो उनका ट्रीटमेंट रहता है वैसे ही रिटर्न्स इसमें भी आते हैं। लेकिन कंपेयर जो निवेशक जो कंपेयर करता है, अगर उसने 1 लाख रुपया लगाया है तो वो उस अमाउंट से कंपेयर करता है कि मैंने 1 लाख लगाया था तो आज मेरा कितना रिटर्न है। लेकिन जो इन्वेस्टेबल अमाउंट है, सपोज 1 लाख में 70,000 ही अगर निवेश हुआ है तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो रिटर्न दिखाती है 70,000 पे कितना रिटर्न आया है, तो वो इस तरीके से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है निवेशक के दिमाग में। लेकिन चूंकि ये एक इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, क्या आप फिर भी लोगों को इसमें अगर लंबी अवधि का नजरिया क्यों ना हो, कोई गोल से जुड़ा हुआ क्यों ना हो, निवेश करने की सलाह देंगे या बाकी विकल्प भी हैं? देखिए, मैं जरूर सलाह दूंगा कि इस पे बने रह सकते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस का एलिमेंट जरूरी होता है जब भी हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। सपोज चिल्ड्रन फ्यूचर प्लानिंग गोल लेके चलते हैं तो ये जरूरी है कि अगर आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट करी है, अगर आप इसे म्यूचुअल फंड से कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि अगर आपको कुछ हो जाता है आपकी लाइफ में ड्यूरिंग दिस पीरियड, आपके साथ कोई अनफोर्सीन घटना हो जाती है तो आपका वो गोल हवा में अटक जाता है। लेकिन क्योंकि इंश्योरेंस है तो ये गोल प्रोटेक्ट हो जाता है। इसका जो दूसरा विकल्प जो ज्यादातर आम निवेशक चूज करते हैं वो ऐसे चूज करते हैं कि कुछ जो इंश्योरेंस है वो टर्म प्लान में ले लेते हैं, क्योंकि टर्म प्लान थोड़ा सस्ता पड़ता है और प्योर टर्म प्लान चीप है, तो और वो उसमें इंश्योरेंस उसमें से ले लेते हैं और बाकी की जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट कर देते हैं म्यूचुअल फंड्स में। तो इन दोनों का एक कॉम्बो बना देते हैं, टर्म प्लान और म्यूचुअल फंड SIPs या म्यूचुअल फंड्स में निवेश करके, तो ये उसका एक विकल्प बन जाता है यूलिप का। लेकिन विश्वजीत जी, आपसे अब ये समझना चाहेंगे कि अगर सरेंडर चार्जेस की हम बात करें, वैसे देखा जाए तो यूलिप में हमें टैक्स बेनिफिट तो मिलता ही है, लेकिन और इसी चक्कर में लोग पैसे भी इसमें लगा देते हैं, 5 साल का लॉक इन होता है अब। लेकिन अगर मैं सरेंडर करना चाहूं इसे तो किस तरह से वो चार्जेस कैलकुलेट होते हैं? देखिए, अगर आप 5 साल का अगर आपने लॉक इन पीरियड पार कर लिया है तो आपको कोई सरेंडर चार्ज नहीं होगा। हाँ, अगर 5 साल के पहले आप सरेंडर करना चाहते हैं तो भी एक बहुत अच्छा IRDA ने इसमें सिस्टम बना दिया है। आपका वो पैसा, सपोज आप प्रीमियम नहीं पे कर पा रहे हैं तो एक डिसकंटिन्यूएंस फंड होता है जिसमें वो पैसा चला जाता है और उस पैसे पे भी आपको SBI सेविंग अकाउंट का जो रिटर्न है वो आपको मिलता रहेगा। तो अब सरेंडर चार्जेस का इतना टेंशन नहीं रहता है, तो थोड़ा काफी अच्छा विकल्प बन गया अभी।
तो यहाँ पे क्लियरली क्या आप रेकमेंड करेंगे कि अपने लॉन्ग टर्म गोल जैसे कि रिटायरमेंट की हम बात करें, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बात करें, जितना भी लॉन्ग टर्म गोल है उसके लिए आप यूलिप प्लान ले सकते हैं, और कौन से प्लान आप रेकमेंड करेंगे? जी देखिए, इसमें यूलिप प्लान्स भी डिफरेंट कैटेगरीज के लिए अलग अलग फंड्स भी मिलते हैं। तो चाइल्ड प्लान्स के लिए कुछ अलग फंड है और रिटायरमेंट के लिए कुछ अलग फंड है। तो मेरे हिसाब से आईडीबीआई वेल्थ इंश्योरेंस फंड है जो चाइल्ड प्लान्स के लिए है, आईसीआईसीआई प्रू स्मार्ट चाइल्ड प्लान है, तो ये चाइल्ड प्लानिंग के हिसाब से इसमें ले सकते हैं। भारतीय एक्सा इन्वेस्ट वंस है तो उसमें भी निवेश कर सकते हैं। तो ऐसे 4-5 प्लान्स आप ले सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप ले रहे हैं तो ही इसमें निवेश करें। शॉर्ट टर्म के हिसाब से ये आपको लिए अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा, कई बार ये कंफ्यूजन भी होता है कि जहां दर्शक पूछते हैं कि एंट्री और एग्जिट चार्जेस जो लेवी की जाते हैं उनका क्या अर्थ होता है? क्या ये चार्जेस अलग है जिनके बारे में हमने चर्चा की है अभी? जी, ज्यादातर ये एंट्री एग्जिट चार्जेस म्यूचुअल फंड्स में होते हैं। इंश्योरेंस में जैसे सरेंडर चार्जेस है उसी को मान लिया जाता है, बट म्यूचुअल फंड्स में जब आप एंटर करते हैं और अब उस लॉक इन पीरियड के दौरान उससे पहले अगर आप एग्जिट करते हैं तो उसको एग्जिट चार्जेस पे करने पड़ते हैं। 1 या 2% जो भी आपका इन्वेस्टेबल सरप्लस है उसका डिडक्ट हो जाता है। तो ये एक तरीके का कई फंड अलग अलग स्कीम्स में डिपेंड करता है। कई स्कीम्स में ये बिल्कुल चार्जेस बिल्कुल जीरो है, कई स्कीम्स में अभी भी चल रहे हैं। तो ये डिपेंड प्लान टू प्लान डिपेंड करता है। तो क्लियरली यहाँ पर यूलिप को लेकर कुछ मूल बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आपने इसमें निवेश किया हुआ है तो इसको लंबी अवधि के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखें ताकि आपका जो गोल है, जो लक्ष्य है, जो उससे बंधा हुआ है वो पूरा हो जाए। यहाँ पर लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए आप यूलिप प्लान ले सकते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट की बात हो गई, बच्चों की उच्च शिक्षा की बात हो गई। लेकिन साथ ही आपको ये बात ध्यान में देनी चाहिए कि ये एक मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट है, इसीलिए जो रिटर्न्स होंगे वो यहाँ पे गारंटीड नहीं होंगे, और इसमें कुछ कॉम्पोनेंट इंश्योरेंस का भी आता है और तमाम चार्जेस भी इस प्रोडक्ट में लगाए जाते हैं। वैसे तो आपको कहते हैं कि अपना निवेश अलग रखिए, इंश्योरेंस अलग रखिए, लेकिन अगर आप टैक्स बेनिफिट के लिहाज से यूलिप में लगाना चाहते हैं पैसा तो लंबी अवधि के लिए आप इसमें पैसे लगाएं। कौन कौन से प्लान आपके लिए सही हैं वो हम स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, जो कि आप इनमें निवेश कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पर आईडीबीआई का प्लान है। सबसे पहले आपको बताते हैं आईडीबीआई वेल्थ इंश्योरेंस फ्यूचर स्टार प्लान है, आईसीआईसीआई प्रू स्मार्ट लाइफ प्लान भी आपको रेकमेंड किया जा रहा है, और उसके बाद वो तमाम प्लान जिनमें आप फिलहाल पैसे लगा सकते हैं, और बिरला वेल्थ सिक्योर, भारतीय एक्सा फ्यूचर इन्वेस्ट, एचडीएफसी प्रो ग्रोथ फ्लेक्सी भी आपको रेकमेंड किया जा रहा है। तो फिलहाल यूलिप पर इस चर्चा को हम यही खत्म करते हैं, लेकिन इंश्योरेंस से जुड़े सवाल जवाब शुरू करेंगे इस ब्रेक के बाद। चलिए, योर मनी में आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पे, और आपके सवालों के जवाब अब देना शुरू करते हैं। हमारे साथ कर्नाटका से रेणुका पाटिल है फोन लाइन पे। नमस्कार रेणुका जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? यहाँ शायद संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन इनका सवाल हमारे पास है। विश्वजीत जी ये कह रहे हैं कि इनकी उम्र लगभग 46 साल की है और ये अपने लिए एक टर्म प्लान लेना चाहते हैं। इन्होंने कुछ एलआईसी के टर्म प्लान के बारे में जानकारी भी निकाली है, लेकिन फिलहाल ये कंफ्यूज हैं टर्म प्लान को लेकर। रेणुका जी से हमारी बात नहीं हो रही है क्योंकि हम जानना चाहते थे कि इनकी ईयरली इनकम क्या है ताकि हम इनको रेकमेंड कर सके। लेकिन अमूमन अगर हम एक तय फॉर्मेट के तौर पे देखें तो टर्म प्लान आपको लेना चाहिए, आपकी ईयरली इनकम का कम से कम 10 से 12 गुना ज्यादा इसका कवर होना चाहिए। लेकिन 46 इयर्स के रेणुका जी हैं, तो इन्हें कितने का कवर लेना होगा और क्या देरी हो गई है टर्म प्लान लेने में? जी बिल्कुल, जितनी जल्दी अगर लिया जाए तो उतना प्रीमियम कम पे करना पड़ता है, क्योंकि एज के हिसाब से भी आपका प्रीमियम एलोकेशन चार्ज होता है, और अगर जितनी लेट होता जाएगा तो उतना आपका प्रीमियम बढ़ता जाएगा। एनुअल इनकम जैसा आपने बताया, थंब रूल तो यही कहता है कि आप 10 से 12 टाइम अपने एनुअल इनकम के हिसाब से करें, तो ये एक बेसिक सब इंश्योरेंस का प्लानिंग है। लेकिन अगर आपको चूज करना है तो आप, मेरे ख्याल में जो बेस्ट विकल्प अभी मार्केट में चल रहे हैं, आईसीआईसीआई आई प्रोटेक्ट स्मार्ट और एचडीएफसी क्लिक टू प्रोटेक्ट, ये 2 प्लान्स हैं जिसमें से आप चूज कर सकते हैं। आईसीआईसीआई आई प्रोटेक्ट स्मार्ट में काफी बेनिफिट्स भी दिए हुए हैं। अगर आप उसमें 36 क्रिटिकल इलनेसेस अगर वो भी हो जाती हैं तो उसमें भी आपको, उसमें डॉक्टर का हॉस्पिटलाइजेशन के चार्जेस भी आपको मिलते हैं, और वेवर ऑफ प्रीमियम का भी काफी बेनिफिट्स हैं, काफी फीचर्स इसमें। नया इनोवेटिव प्रोडक्ट है। एचडीएफसी क्लिक टू प्रोटेक्ट एक काफी पुराना प्रोडक्ट है, काफी पॉपुलर प्रोडक्ट है, अच्छे फंड हाउस से है, तो ये भी एक पॉपुलर है, काफी निवेशक इसमें इस प्लान को खरीदते हैं। बट इसमें एक और विकल्प जो निकल के आया है वो है ट्रॉप,
जिसको कहते हैं, जिसमें आपको रिटर्न्स अगर आप एक्सपेक्ट करें, क्योंकि टर्म प्लान में बड़ा क्लियर है कि आप प्रीमियम जो साल का प्ले करते हैं, अगर आपको कुछ होता है तभी आपको डेथ बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन आपको कोई रिटर्न नहीं मिलती है। तो ऐसे इंश्योरेंस कंपनियों ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है ट्रॉप, जिसमें कि अगर आप मैच्योरिटी पीरियड तक अगर आपको कुछ भी नहीं होता है और आप बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं, तो आपने जितने भी प्रीमियम अभी तक दिए हैं वो सारे प्रीमियम आपको वापस दे दिए जाएंगे, तो वो रिटर्न की तरह आपको वापस आ जाते हैं। हालांकि इस ऑप्शन में थोड़ा सा प्रीमियम और टर्म प्लान से थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट अगर किसी को रिटर्न्स की अपेक्षा रहती है इन प्लान से तो वो भी इसमें पूरी हो जाती है। लेकिन सिक्योरिटी और सेफ्टी तो पूरी मिलती होगी रिटर्न ऑफ प्रीमियम टाइप के प्लान्स में? जी बिल्कुल, जैसा टर्म प्लान है वो तो पूरा है ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। बट अगर कोई, क्योंकि प्रीमियम इसमें थोड़ा सा ज्यादा है, तो इंश्योरेंस कंपनी ने मैच कर लिया है कि वो जो आपके, अगर आप 20 साल का प्लान लिया है आपने, तो 20 साल बाद अगर आप बचे हुए हैं और कोई आपको कुछ खतरा नहीं हुआ है, तो आपको वो रिटर्न जो प्रीमियम आपने पे किए हैं वो एज ए रिटर्न, जो कि बहुत नॉमिनल अमाउंट रह जाती है, क्योंकि आप लंबी अवधि में देखें तो उस पैसे की वैल्यू काफी कम हो जाती है, बट फिर भी आपको लगता है कि भाई मैंने जो पैसा दिया मुझे वापस मिलना चाहिए, कुछ फायदा नहीं हुआ, तो ये एज अ पोजिशनिंग उन्होंने ये प्लान लॉन्च किया है। चलिए, तो यहाँ पे रेणुका जी, अगर आप हमें सुन सकती हैं तो आईसीआईसीआई प्रोटेक्ट स्मार्ट, HDFC क्रिप्टो प्रोटेक्ट प्लस और टाटा AIA आई रक्षा ट्रॉप आपको रेकमेंड किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और मुकुल प्रजापति गुजरात से हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार, बताइए मुकुल जी, इंश्योरेंस को लेके क्या सवाल आज पूछना चाहते हैं? हेलो। हाँ मुकुल जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, सवाल पूछिए अपना। मेरा मुकुल प्रजापति है और मैं CNBC आवाज में गेट स्विच विद आशिका और योर मनी का प्रोग्राम है, उसके वजह से मैं बहुत इंस्पायर हूँ मैं, और काफी कुछ मैंने इन्वेस्टमेंट भी किया है। बहुत अच्छा लगा ये और सुनकर। मुझे प्रश्न जी, आज हमारा इंश्योरेंस का दिन है मुकुल जी, तो इंश्योरेंस को लेके कोई सवाल है आपके जहन में? हाँ, एक है सवाल। आजकल जो ऑनलाइन पोर्टल पे जो इंश्योरेंस मिलती है, जैसे कि पॉलिसी बजाज थ्रू और कवर फॉक्स थ्रू, तो ऐसे में से बाय करना क्या अच्छा रहेगा? डायरेक्टली बाय हम ऑनलाइन थ्रू करें तो? क्योंकि ड्यूरिंग द क्लाइम टाइम जब हम जो ऑफलाइन एजेंट होते हैं ना, वो कई बार पैसा मांगते हैं, क्योंकि एक बार मैं फेस कर चुका हूँ। अच्छा। मेरा बाइक स्टॉल गुमशुदा हुआ था, उसके लिए। लेकिन जो आपने पॉलिसीज ली थी वो कहाँ से ली थी? आपने इस तरह के पोर्टल से ली थी या आपने अलग से जाके पॉलिसीज ली थी? नहीं, बस ऑनलाइन पोर्टल से ही ली थी मैंने। ऑनलाइन पोर्टल से आपने मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी? मतलब कैसा बजाज पॉलिसी बजाज थ्रू ली है। एक तो पहले ऑफलाइन ली थी मैंने। पहले ऑफलाइन ली थी? हाँ, अब मुझे बाय करना चाहता हूँ पॉलिसी बजाज थ्रू। ठीक है। इस तरह के केसेस विश्वजीत जी हम कई बार देखते हैं। वैसे ऑनलाइन पोर्टल से पॉलिसी खरीदने में कोई बुराई तो नहीं है, एक तरह से ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको अलग अलग आपकी सहूलियत के हिसाब से, आपकी नीड्स के हिसाब से आपको पॉलिसीज ऑफर की जाती हैं और आपको जो प्रीमियम आपकी जेब पे ठीक बैठता है उसकी पॉलिसी आप ले सकते हैं। लेकिन जैसा कि मुकुल यहाँ पर बता रहे हैं कि इन्होंने ऑफलाइन पॉलिसी ली थी जहां पर एजेंट ने इनसे सेटल करने के लिए पैसे मांगे थे। इस तरह के किस्से हमें कई बार योर मनी पर आते हैं। क्या जवाब होगा, क्या राय होगी मुकुल के लिए? जी बिल्कुल, जो एजेंट पैसे मांग रहा है वो मेरे हिसाब से तो एक अनएथिकल प्रैक्टिस है, तो उसको इनकरेज नहीं करना चाहिए। और डायरेक्टली इनको, अगर इनकी गाड़ी चोरी हो गई थी तो पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी को डायरेक्टली भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। और जो भी एजेंट है, अगर वो आपको दिक्कत दे रहा है तो आप डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी के पास जा सकते हैं, क्योंकि कभी कभार कुछ कंपनीज थोड़ा टाइम ज्यादा ले लेती हैं और लोग सोचते हैं कि घर बैठे मिलता है, तो इस चक्कर में ऐसी प्रैक्टिसेस में फंस जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आजकल जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनकी सर्विस, क्लेम सेटलमेंट रेशियो काफी इंप्रूव हो गए हैं। कुछ ऐड भी देती हैं कंपनीज कि हमारे क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत अच्छे हैं। तो मेरे हिसाब से कॉल सेंटर नंबर पे और डायरेक्टली उस कंपनीज को अप्रोच किया जा सकता है और ऐसे एजेंट से बचा जा सकता है। जहां तक की बात ऑनलाइन या ऑफलाइन की है, देखिए जो पॉलिसी ली है वो तो आपने कंपनी से पॉलिसी ली है। आप जो ब्रोकर का रोल है, जो ऑनलाइन है वो भी एक ब्रोकर है, जो ऑफलाइन है वो भी एक ब्रोकर है। ऑनलाइन में जब आप जाते हैं तो आपको खुद चुनाव करना पड़ता है कि कौन सी पॉलिसी ली जाए, कौन सा इंश्योरेंस लिया जाए, कम लिया जाए, ज्यादा लिया जाए। और या आप, कई बार हम लोग प्राइस के लालच में, प्राइस सेंसिटिविटी होती है कि वो सस्ते में मिल रहा है इसलिए ले लिया। मेरे हिसाब से जब आप इंश्योरेंस लें
तो किसी रिलायबल डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको अगर क्लेम लेना पड़े तो आपके पास एटलीस्ट दिमाग में सेटिस्फेक्शन रहेगा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे पीछे मेरा जो ब्रोकर है वो मेरे लिए फाइट करेगा, मेरे लिए मुझे सर्विस प्रोवाइड करेगा, मेरे फैमिली मेंबर्स को, और मुझे क्लेम्स दिलवाने में मदद करेगा। और जो भी सर्विसिंग इश्यूज रहते हैं, रिन्यूअल है या और किसी भी तरीके के सर्विसेज रहती हैं वो, या डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं, तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर, ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूटर आपकी हेल्प करेगा। सिर्फ प्राइस के लालच में आप पॉलिसी ना खरीदें। क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखें कंपनी का, कि कंपनी का क्या रिकॉर्ड है। जो नई कंपनीज आती हैं उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत खराब रहता है। तो कौन सी कंपनी है, कितना इंश्योरेंस लेना है, सही प्लान लेना है, ये चूज करने के लिए आपको या तो आप बहुत डिटेलिंग में जाएं या फिर आप किसी अच्छे सलाहकार की मदद लें। बिल्कुल मुकुल, आप चाहें तो सीधा आप इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ले सकते हैं, किसी डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रोकर के थ्रू ना ले। लेकिन अगर आप ऑनलाइन पोर्टल्स को समझते हैं, अगर आपको पता है कि क्या क्या क्राइटेरिया है कंपेयर करने के लिए, बिकॉज बहुत सारी पॉलिसीज के ऑप्शन दिए जाते हैं, अगर आपको लगता है कि आप सक्षम है उन्हें समझने के लिए, तो आप ऑनलाइन भी पॉलिसीज ले सकते हैं। इसी नोट पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। प्योर मनी में आगे बढ़ते हैं और विकी गुप्ता का सवाल लेते हैं। 19 साल की उम्र है इनकी और अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। इनके पिता की उम्र 53 साल है और इनकी माता की उम्र 44 साल की है और लगभग 3 लाख का सम एश्योर्ड, ये 2 लाख का सम एश्योर्ड चाहते हैं और इनकी ईयरली इनकम लगभग 3 लाख के आसपास है। विश्वजीत जी, हमारे पास समय कम है, लेकिन बताइए आप विकी को किस तरह का हेल्थ प्लान रिकमेंड करेंगे? इन्होंने अपने माता पिता की हेल्थ हिस्ट्री की डिटेल्स हालांकि हमें नहीं दी है। जी बिल्कुल, मैं इनको 2 प्लान सजेस्ट करूंगा, अपोलो इजी हेल्थ और मैक्स कूपर हेल्थ कंपेनियन। तो ये दोनों ही प्लान काफी अच्छे हैं और इसमें मैं ये इनको सलाह दूंगा, जब भी कभी कोई मेडिक्लेम लेते हैं तो उसमें 3-4 चीजों का ध्यान हमेशा रखें। सबसे पहले कि उसमें उस प्लान में क्या रूम रेंट कैपिंग कितनी है। कई बार कई पॉलिसीज में 1% होती है। सपोज आप जैसे कि आपने 2 लाख का प्लान लिया तो 1% करीब 2,000 रुपए हुआ। लेकिन अगर आज आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे जो आजकल होटल्स की तरह बिहेव करते हैं, तो 2,000 में आपको वहां रूम नहीं मिलता, अच्छा रूम नहीं मिलता, सेमी प्राइवेट तक भी नहीं मिलता है। तो ऐसे प्लान लीजिए जिसमें नो रूम कैपिंग हो, जिसमें आईसीयू चार्जेस बिल्कुल जितनी आपकी सम एश्योर्ड है उतना ले, आपके एम्बुलेंस चार्जेस मिले। तो ये सब फीचर्स को ध्यान रख के आप ये प्लान लीजिए। और मेरे हिसाब से 2 लाख का आप जो ले रहे हैं, करीब 13,500 के करीब आपको इसका प्रीमियम देना पड़ेगा। तो ये आप ले सकते हैं और आपको बिल्कुल जरूर ले। चलिए, तो यहाँ पे 2 प्लान आपको रेकमेंड किए जा रहे हैं, अपोलो इजी हेल्थ फैमिली फ्लोटर और मैक्स कूपर हेल्थ इंश्योरेंस कंपेनियन। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया विश्वजीत जी, समय निकालकर आज शो पे हमारे साथ आने के लिए। और अगर इंश्योरेंस में आपके पास भी लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा कोई सवाल है तो अपना सवाल आप भेज सकते हैं आज का बता TH पे, व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने नाम के साथ, या mf@moneycontrol.com पे अपने नाम और लोकेशन और मोबाइल नंबर के साथ सवाल ईमेल भी कर सकते हैं। नमस्कार।